दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि हम लोग जनसंख्या विस्फोट के दौर से गुजर रहे हैं। इस समय जुलाई 2020 में पूरे विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 790 करोड़ है और आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और भी बढ़ेगा। अब मेरे पास आपके लिए एक सामान्य बोध मतलब कॉमन सेंस से संबंधित प्रश्न है, वो कौन सी बात है जो इन सभी 790 करोड़ लोगों को चाहिए? जी हाँ, सही उत्तर है सुख, अर्थात मानसिक संतोष या मन की शांति। अब यह प्रश्न निर्माण होता है कि आप जीवन में सुख का अनुभव कब करते हैं? इसका सही उत्तर है कि आप जीवन में सुख का अनुभव तब करते हैं जब आप जीवन को एक अच्छी, संतोषजनक पद्धति से जी रहे होते हैं। और एक अच्छी संतोषजनक पद्धति से जीना, इसका अर्थ क्या है? एक अच्छी संतोषजनक पद्धति से जीना इसका अर्थ है एक सुरक्षित, कष्टरहित, समस्याओं से रहित और प्रगतिशील जीवन जीना। और अब एक सोचने पर मजबूर करने वाला प्रश्न, एक सुरक्षित, कष्टरहित, समस्याओं से रहित और प्रगतिशील जीवन जीने के लिए क्या केवल शैक्षणिक कौशल मतलब एजुकेशनल स्किल्स और व्यावसायिक कौशल मतलब प्रोफेशनल स्किल्स पर्याप्त है? इस प्रश्न का सही और कड़वा उत्तर है बिल्कुल नहीं, और इस सच्चाई का सबूत हर तरफ है, और वो यह है कि विश्व में बहुत सारे उत्कृष्ट विद्यार्थी और व्यावसायिक हैं, परंतु वे सभी के सभी सुखी नहीं हैं। वास्तविकता तो यह है कि उनमें से कई दुखी हैं। इस बारे में संबंधित वैश्विक संस्थाओं द्वारा जो अनुसंधान कार्य मतलब रिसर्च और सर्वेक्षण मतलब सर्वेस किए जाते हैं और पूरे विश्व के प्रसार माध्यमों मतलब मीडिया में प्रकाशित किए जाते हैं, वे हमें इस सत्य की जानकारी देते हैं। इतने सारे लोगों के दुखी रहने का सामान्य कारण यह है कि भले ही ये सभी लोग अपने अपने शैक्षणिक और व्यावसायिक जीवन में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कई दूसरी समस्याओं से गुजर रहे हैं, जैसे कि शारीरिक समस्याएं, मनोवैज्ञानिक समस्याएं, परिवार और रिश्तों से संबंधित समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं वगैरह। और वे लोग इन समस्याओं से गुजर रहे हैं क्योंकि उनके अब तक के जीवन के एक बहुत बड़े हिस्से में उन्होंने सिर्फ अपने शैक्षणिक और व्यावसायिक कौशल पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया, परंतु जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों पर, जीवन कौशलों पर मतलब लाइफ स्किल्स पर ध्यान नहीं दिया। उनके दुखों का सामान्य कारण है जीवन कौशलों की तरफ लापरवाही, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण कारक मतलब फैक्टर जिस पर आपका सुखी रहना निर्भर करता है, वो है जीवन कौशल। चलिए अब जीवन कौशल इन शब्दों का सटीक मतलब एग्जैक्ट अर्थ और इसकी परिकल्पना मतलब कॉन्सेप्ट समझते हैं। कौशल इस शब्द का अर्थ है किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने के लिए आवश्यक प्रतिभा। यहाँ पर अच्छी तरह से ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यह बात तो स्पष्ट है कि किसी भी कार्य को सिर्फ करना महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण बात है उस कार्य को अच्छी तरह से करना, ताकि उस कार्य को करने का जो परिणाम होगा वह ऊंची गुणवत्ता मतलब हाई क्वालिटी का होगा, और इस कारण वह उपयोगी और लाभदायक मतलब बेनिफिशियल होगा, जो कि आज के तेज रफ्तार से बढ़ रहे जनसंख्या वाले और भीषण प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन वाले विश्व में बहुत ही आवश्यक है। इसी तरह से शैक्षणिक कौशल इन शब्दों का अर्थ है शिक्षा को ग्रहण करने के लिए लगने वाली प्रतिभाएं, और इसी के अनुरूप व्यावसायिक कौशल इन शब्दों का अर्थ है किसी नौकरी, व्यवसाय को करने के लिए लगने वाली प्रतिभाएं। अब जिस तरह से शैक्षणिक कौशल इन शब्दों का अर्थ है शिक्षा को अच्छी तरह से ग्रहण करने के लिए लगने वाली प्रतिभाएं, और व्यावसायिक कौशल इन शब्दों का अर्थ है किसी नौकरी, व्यवसाय को अच्छी तरह से करने के लिए लगने वाली प्रतिभाएं, इसी तरह से जीवन कौशल इन शब्दों का अर्थ है जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए आवश्यक प्रतिभाएं। मैं फिर से दोहराता हूँ, जीवन कौशल इन शब्दों का अर्थ है जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए आवश्यक प्रतिभाएं। परंतु सुनिश्चित मतलब एग्जैक्ट पद्धति से समझाने के लिए मैं जीवन कौशलों को इस तरह से परिभाषित मतलब डिफाइन करता हूँ। सुरक्षित अस्तित्व मतलब सेफ एग्जिस्टेंस के लिए, जीवन की समस्याएं हल करने और कम करने के लिए, जीवन की चुनौतियों मतलब चैलेंजेस का सामना करने के लिए, अपने कर्तव्यों का पालन करने और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, और लगातार ज्यादा बड़े लक्ष्यों को तय करने और प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रतिभाएं। आपको याद रखना चाहिए कि जीवन कौशल जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कौशल होते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे। जीवन कौशल जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्यों हैं? इसके दो सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं। एक, यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप पहले एक मनुष्य हैं और बाद में एक विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक हैं। इसका अर्थ यह है कि आप पहले एक जीवन जी रहे हैं और बाद में एक शैक्षणिक अथवा व्यावसायिक जीवन जी रहे हैं। दूसरे शब्दों में, आपका शैक्षणिक अथवा व्यावसायिक जीवन आपके पूरे जीवन का एक भाग है, वह पूरा का पूरा जीवन नहीं है। ऐसी कई बातें होती हैं जिनका आप सामना करते हैं और जो आप सीखते हैं आपके विद्यालय, महाविद्यालय या काम करने के जगह पर नहीं, बल्कि उसके बाहर। अगर गणित की भाषा में कहा जाए तो आपके शैक्षणिक कौशल और व्यावसायिक कौशल ये आपके जीवन कौशलों के समूह मतलब सेट के उपसमूह मतलब सबसेट्स होते हैं।
क्योंकि ज्यादातर लोग इस महत्वपूर्ण तथ्य मतलब फैक्ट को नहीं समझते, वे केवल अपने शैक्षणिक कौशलों और व्यावसायिक कौशलों के विकास की तरफ ही ध्यान देते हैं, लेकिन जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों की तरफ अर्थात जीवन कौशलों की तरफ ध्यान नहीं देते। ऐसे लोगों को अपने जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन कौशल है शारीरिक स्वास्थ्य मतलब फिजिकल फिटनेस को हासिल करना और उसे बनाए रखना। आज के विश्व में अकाल्पनिक रूप से असंख्य खाद्य पदार्थों की किस्मों का अत्यधिक तौर पर विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है और शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ अत्यधिक तौर पर लापरवाही बरती जा रही है। ऐसे में शारीरिक स्वास्थ्य का विषय एक बड़ा महत्व धारण करता है। जिस व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य का जीवन कौशल नहीं आता और जो अपने शारीरिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करता है, ऐसा व्यक्ति एक या अनेक गंभीर समस्याओं का शिकार बन सकता है, जैसे कि मोटापा मतलब ओबेसिटी, मधुमेह मतलब डायबिटीज, निचला या उच्च रक्तचाप मतलब हाई और लो ब्लड प्रेशर, हृदय विकार मतलब हार्ट प्रॉब्लम्स, दमा मतलब एस्मा, कर्क रोग मतलब कैंसर इत्यादि। एक दूसरा जीवन कौशल है तनाव व्यवस्थापन मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज के तेज रफ्तार से बढ़ रहे जनसंख्या वाले और भीषण प्रतिस्पर्धा वाले इस युग में तनाव व्यवस्थापन का भी बहुत बड़ा महत्व है। आजकल हम परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन न कर पाने के कारण या दूसरे कारणों से विद्यार्थियों के आत्महत्याओं के अनेक समाचार देखते या पढ़ते हैं। हम वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ज्यादा काम करवाने के लिए कनिष्ठ अधिकारियों पर डाले जाने वाले दबाव के कारण या अन्य कारणों से उनकी आत्महत्याओं के समाचार भी देखते या पढ़ते हैं। जीवन के तनावों का व्यवस्थापन न कर पाना एक बड़ी मनोवैज्ञानिक समस्या है। एक और जीवन कौशल है आंतरवैयक्तिक संबंधों को मतलब इंटररिलेशंस को ठीक से निभाना। यह बात तो स्पष्ट है कि एक आंतरवैयक्तिक संबंध एक ही पक्ष पर निर्भर नहीं करता, वह दोनों पक्षों पर निर्भर करता है। परंतु यह भी सत्य है कि इस संबंध में आपको आपका 50% हिस्सा निभाने में इतना सक्षम होना चाहिए जितना कि मानवीय तौर पर संभव है। अगर आप इसमें असफल होते हैं तो यह संबंध आपकी वजह से कमजोर पड़ सकता है और समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जीवन कौशलों में से एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन कौशल है बौद्धिक विकास मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन, धारणा मतलब कॉम्प्रहेंशन, विश्लेषण मतलब एनालिसिस, संश्लेषण मतलब सिंथेसिस, परिमाणात्मक क्षमता मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तार्किक योग्यता मतलब लॉजिकल रीजनिंग, कंठस्थ करना मतलब मेमोराइजेशन, दोहराई मतलब रिविजन, स्मरण करना मतलब रिकॉल और अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन जैसी बौद्धिक योग्यताएं ये कुछ भी सीखने के लिए, व्यवसाय के लिए और जीवन की समस्याएं हल करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। अगर कोई विद्यार्थी बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करने में असफल होता है तो उसे कुछ भी सीखने में और शैक्षणिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसे शिक्षा से अलग और दूसरी समस्याएं भी आ सकती हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। आपके शैक्षणिक पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस और करिकुलम के विषयों को समझने के लिए, साथ ही दूसरे किसी भी क्रिया को करने के लिए अच्छी एकाग्रता की आवश्यकता होती है, जैसे कि गाड़ी चलाना, पढ़ना, लिखना, संगणक मतलब कंप्यूटर पर काम करना वगैरह। अगला उदाहरण सामयिक विषय मतलब करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज को समझने के लिए अच्छी धारणा मतलब कॉम्प्रहेंशन की आवश्यकता होती है। अगला उदाहरण आपके शैक्षणिक पाठ्यक्रम के विषयों को कंठस्थ मतलब मेमोराइज करने और स्मरण मतलब रिकॉल करने के लिए, लोगों के नाम, पते, उनके परस्पर संबंध याद रखने के लिए, वैसे ही अलग अलग सड़कों, बस्तियों और इलाकों को याद रखने के लिए, वैसे ही आपको किसी एक दिन में जो सारे कार्य करने हैं उन्हें भी याद रखने के लिए अच्छे स्मरण शक्ति की आवश्यकता होती है। सही उच्चार मतलब प्रोनाउंसिएशन, स्पष्ट आवाज, बोलने में अच्छा प्रवाह मतलब फ्लुएंसी, सही लहजा मतलब प्रॉपर टोन, चेहरे पर सामान्य भाव, सामान्य शारीरिक भाषा, अच्छी और गतिशील लिखावट मतलब हैंडराइटिंग, अच्छी चित्रकला, गतिशील टंकलेखन मतलब टाइपिंग वगैरह, अच्छे अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन की आवश्यकताएं होती हैं। और एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है परिणामकारक संवाद मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हर दिन आप अलग अलग जगहों पर, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग माहौल में, अलग अलग लोगों से अलग अलग उद्देश्यों के लिए बातचीत करते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह बात स्पष्ट है कि आप हर समय एक जैसी संवाद शैली मतलब कम्युनिकेशन स्टाइल नहीं रख सकते। हर अलग परिस्थिति में अपना उद्देश्य हासिल करने के लिए आपको अपने संवाद कौशल में तालमेल बिठाना होगा, उसे परिपूर्ण बनाना होगा। अगर आप यह तालमेल बिठाना नहीं सीखते तो आप शायद ठीक से संवाद नहीं कर पाएंगे और साधारण रूप से लोग आपको नापसंद करना शुरू कर देंगे और इस तरह आपको सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगला उदाहरण आपके व्यावसायिक कर्तव्यों मतलब प्रोफेशनल ड्यूटीज को ठीक से करने के लिए बौद्धिक योग्यताओं मतलब इंटेलेक्चुअल स्किल्स और सरल परस्पर संबंध कौशल मतलब साउंड इंटररिलेशनशिप स्किल्स की एक साथ आवश्यकताएं होती है।
आपके कामों को या आपको दिए गए कामों को करने के लिए आपके बौद्धिक क्षमताओं की आवश्यकता होती है और आपके वरिष्ठ अधिकारी मतलब सीनियर्स, सहकारी मतलब कलीग्स, कनिष्ठ अधिकारी मतलब सबॉर्डिनेट्स, व्यापार में संबंधित लोग मतलब बिजनेस कॉन्टैक्ट्स और आपके ग्राहकों के साथ सरल परस्पर संबंध बनाए रखने के लिए आपके परस्पर संबंध कौशल की आवश्यकता होती है। अगर ये दो कौशल आप में नहीं है, तो आपके व्यावसायिक जीवन में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एक और महत्वपूर्ण जीवन कौशल है आपकी प्राथमिकताएं मतलब प्रायोरिटीज तय करना। चलिए एक उदाहरण लेते हैं आर्थिक खर्चे की प्राथमिकताओं का। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आमदनी काफी नहीं है और जिसे आर्थिक खर्चे की प्राथमिकताएं तय करना नहीं आता, उसे आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब देखते हैं जीवन कौशलों के सबसे महत्वपूर्ण होने का दूसरा कारण। जीवन कौशल सर्वसमावेशक मतलब वाइड रेंजिंग होते हैं, क्योंकि वे सिर्फ शिक्षा और नौकरी व्यवसाय के लिए नहीं होते, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं के लिए होते हैं। ज्यादातर लोग केवल अपने शैक्षणिक और व्यावसायिक जीवन पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन जीवन के दूसरे पहलुओं की तरफ गजब की लापरवाही बरतते हैं, जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, परिवार, रिश्ते, दोस्त, जान पहचान के लोग, समाज, देश, पर्यावरण वगैरह। और इस गलती की वजह से उन्हें अलग अलग मुश्किलों से गुजरने की कीमत चुकानी पड़ती है, जैसे कि शारीरिक समस्याएं, मनोवैज्ञानिक समस्याएं, परिवार और रिश्तों से संबंधित समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं वगैरह। लेकिन जिन लोगों ने जीवन कौशलों को सीखा है और उन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई है, वे लोग ज्यादातर मुश्किलों को आने से रोकने में सक्षम होते हैं और अपना जीवन सबसे ऊंचे स्तर के परिपूर्णता मतलब परफेक्शन के साथ जीने में सक्षम होते हैं, क्योंकि जीवन कौशलों का संबंध जीवन के सभी पहलुओं से है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि शैक्षणिक कौशलों पर स्वामित्व मतलब कमांड एक परिपूर्ण विद्यार्थी बनाता है। व्यावसायिक कौशलों पर स्वामित्व एक परिपूर्ण व्यावसायिक मतलब प्रोफेशनल बनाता है। लेकिन जीवन कौशलों पर स्वामित्व एक परिपूर्ण मनुष्य बनाता है मतलब अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। इन कारणों से जीवन कौशल सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। हर बुद्धिमान और गंभीर मनुष्य को जीवन कौशलों को जानना समझना चाहिए और उन्हें सैद्धांतिक रूप से मतलब थियोरेटिकली और प्रायोगिक रूप से मतलब प्रैक्टिकली सबसे ऊंचे मानवीय परिणामकारकता मतलब एफिशिएंसी के साथ समझना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन जरूर दबाएं। वीडियो के बारे में आपके विचार व्यक्त करने के लिए कमेंट अवश्य करें और सब्सक्राइब बटन और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल नॉलेज एंड लिविंग हिंदी के आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएं। तब तक अपने शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।